ये बताइए कि फिलहाल गार्डन गैलरिया में अंकित के पास जाएंगे, शक्ति के पास चलते हैं। शक्ति, जिस तरीके की तस्वीरें आती हैं लगातार, बाउंसर्स की मारपीट की घटनाएं आम हैं, हर जगह होती हैं और केवल ये पब्स की बात नहीं है। किसी सरकारी अस्पताल में आप चले जाइए, वहां पर अगर बाउंसर है तो इस तरीके की मारपीट हो जाती है। तमाम बैंक में जो प्राइवेट सिक्योरिटी वाले होते हैं उन्होंने फायरिंग कर दी। तो ये एक बड़ी समस्या है और इस पर गौर करने की जरूरत आ गई है जब हत्याएं होनी शुरू हो जाएं तो। देखिए, अगर सबसे पहले जो लाइसेंस मिलता है वो लाइसेंस मिलता सिक्योरिटी के तौर पर, वो डीजी स्तर से मिलता है, यानी कि जांच होती है उसकी प्रॉपर तरीके से और डीजी स्तर से एक लाइसेंस मिलता है। लेकिन लाइसेंस में कहीं भी ये नहीं होता कि बाउंसर, यानी कि बाउंसर शब्द वो होता है कि बाउंसर है, एक लंबा चौड़ा इंसान है, उसकी बॉडी है, बिल्डर है, उसे खड़ा कर दिया। हालांकि अगर जो लाइसेंस लिया जाता है, इनकी भी एक प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, और सिर्फ ये होना चाहिए कि किसी को भी हाथ ना लगाया जाए। एक शरीर है आपका और बाउंसर के तौर पे, हालांकि इसी तौर पे ही खड़ा किया जाता है, चाहे किसी पब में, अस्पताल के बाहर या दुकान के बाहर, कि वो सिर्फ और सिर्फ वहां पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो देखेंगे, ना कि अपना किसी पर गुस्सा उतारेंगे। जो घटना हुई है वो बहुत ही गलत हुई है। अगर बात की जाए नोएडा की, तो जिस तरीके से नोएडा में इस हत्या को अंजाम दिया गया, तो कहीं ना कहीं वहां पर 15-16, तो आप सोच सकते हैं कि जितने भी बाउंसर हैं वो सब उस समय एक हो गए होंगे और एक होने के बाद उन्होंने मारपीट की और मारपीट के बाद जो युवक है उसकी हत्या कर दी गई। हालांकि पुलिस ने अपना काम किया, उन्हें जेल भेज दिया, लेकिन इससे ही पुलिस का पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि पुलिस को प्रॉपर तरीके से इन सभी की जांच करानी चाहिए और इनकी एजेंसियां हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए कि किस तरीके से इन लोगों ने जहां सिक्योरिटी मुहैया कराई थी कि वहां पर इनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। हम बात लगातार कर रहे हैं जो यहाँ के जो मॉल देखते हैं, मॉल को देखते हैं, इनके शर्मा जी ये बताइए कि बाउंसर रखना, चलिए मानते हैं कि बहुत जगह ऐसा होता है कि आपको एक लंबे चौड़े इंसान की जरूरत पड़ती है दिखाने के लिए, लेकिन क्या उनकी प्रॉपर तरीके से क्या उन्हें एक ट्रेनिंग नहीं देनी चाहिए कि वो किसी पर भी हाथ ना छोड़ें? देखिए, बाउंसर अगर किसी ने रखे हैं, किसी प्लेस पे रखे हैं, तो उस प्लेस की सुरक्षा के लिए रखे हैं, ना कि मारपीट के लिए रखे हैं। तो जिन्होंने भी रखे हैं उनको ये समझाना चाहिए कि जो भी लड़ाई झगड़ा अगर कोई हो रहा है तो उसको शांत कराए, ना कि उसको और बढ़ाए उस चीज़ को। तो आपसे एक सवाल और बनता है, क्योंकि आपके यहाँ भी, आपके मॉल में भी काफ़ी बार हैं, तो जिस तरह की ये घटना घटित हुई है नोएडा के अंदर, उस घटना को लेकर क्या कहना चाहेंगे अगर घटना के बारे में बात? देखिए, घटना तो कहीं पे भी घट सकती है, ये पब्लिक प्लेस है, मॉल है। हमारा निरंतर प्रयास ये रहा है कि यहाँ पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और उस उद्देश्य से यहाँ को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना वो हमारी अहम जिम्मेवारी है। लेकिन जो भी यहाँ पे आ रहे हैं, शॉपिंग करने आ रहे हैं, एंटरटेनमेंट के लिए आ रहे हैं, जिम्मेवारी तो उनकी भी बनती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आए, शराब पिए और उसके बाद गुंडा। उन्हें सुरक्षित रखना उनकी जिम्मेदारी। उनकी जिम्मेवारी सबसे पहले मेरी है और मेरी टीम की है। और लेकिन जो अगर मान लो बार में है, तो ये बार ओनर को भी थोड़ा नज़र रखनी है कि किसी को ज़रूरत से ज़्यादा ड्रिंक्स ना दे। ठीक है, उसका अपना इंटरेस्ट है कि उसकी सेल बढ़ रही है, बट उनको नज़र रखना भी उसकी अपनी जिम्मेवारी हो जाती है कि उसको ज़्यादा अगर लग रहा है कोई ड्रिंक ले रहा है तो उसको रोके और हमें भी इतला करे, सो दैट हम भी उसका प्रिवेंटिव एक्शन ले सके टाइम से। और जब भी कोई ऐसी जरूरत पड़ती है तो हम एक्शन लेते हैं। बिल्कुल, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है शक्ति की, जो बार के ओनर्स हैं उनको ध्यान देना चाहिए। कई स्तर पर जिम्मेदारियां निभाई जा सकती हैं कि अगर कोई बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने के बाद हालात बिगाड़ सकता है तो उस पर नज़र रखी जाए। लेकिन अविनाश, अभी तक की जो जांच है, अभी तक की जो स्थितियां नजर आ रही हैं, क्या ये महसूस हो रहा है कि कोई बड़ी कार्रवाई होगी, या फिर जो तमाम मामले होते हैं कि छोटे छोटे कर्मचारियों को पकड़कर और बड़े लोगों को बचा लिया जाता है, वही इस मामले में भी होता हुआ दिख रहा है? देखिए उद्देश्य, अगर अब तक की कार्रवाई में देखें तो यही होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो तमाम सारे बाउंसर्स हैं, जो स्टाफ हैं, उनको तो पकड़ लिया गया है और सीसीटीवी फुटेज में जो लोग मारपीट किए हैं या जिन लोगों ने युवक को मारा है उनकी पहचान करके उनको हिरासत में तो लिया जा रहा है। लेकिन ना तो अभी तक बार के खिलाफ कोई कार्रवाई होती हुई दिख रही है, ना मालिक के खिलाफ कोई कार्रवाई होती हुई दिख रही है। हो रही है कार्रवाई तो सिर्फ उन्हीं लोगों के खिलाफ जो कल बार के अंदर उस युवक के खिलाफ मारपीट किए हैं, उस युवक को मारे हैं या वहाँ पर मौजूद थे, किसी तरीके से उनकी संलिप्तता थी, उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अब तक
14 ऐसे लोगों को हिरासत में लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज में और भी लोगों की शिनाख्त की जा रही है। जिन लोग भी मारपीट में पाए जाते हैं, जिन लोगों की शिनाख्त हो पाती है, उनके खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी। वहीं अगर बात करें तो युवक का अभी पोस्टमार्टम हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद तब फाइनल एफआईआर तैयार की जाएगी। अभी 302 प्राथमिक स्तर पर लगाई गई है, यानी कि हत्या का जो एक आईपीसी धारा है उसको लगाया गया है। बाकी और धाराएं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद लगाई जाएंगी। लेकिन बड़ी कार्यवाही होती हुई अगर देखिए बिल्कुल, और ये बहुत चिंता की बात है कि एक हत्या के बाद और ऐसी जगह पर हत्या, पब्लिक प्लेस में हत्या, जहां बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं, वहां पर हत्या पर भी अगर इस तरीके का मैसेज जाए तो इस पर चिंता करनी चाहिए और संज्ञान सरकार को भी इस पर लेना चाहिए, क्योंकि अधिकारियों के स्तर पर अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो आने वाले वक्त में हत्याओं का सिलसिला बढ़ भी सकता है। शुक्रिया अविनाश।